अखिल पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल, जिस तरीके से शी जिनपिंग चाह रहे थे कि इस एससीओ के जरिए उनका कद एक वैश्विक तौर पर और बढ़े, और उसमें जब वो ये संदेश देते हैं कि मेंबर्स को कि अपने डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के रास्ते खुले रखें, कंसेंसस बनाएं, सॉलिडारिटी बढ़ाएं, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो अपना एक भाषण दिया है, उसमें इन चीज़ों का उन्होंने मेंशन किया है कि जो सदस्य देश है एससीओ के, उनके बीच में आपस में तालमेल होने चाहिए, मतभेदों को थोड़ा दरकिनार रखना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि जो संवेदनशील मामले हैं, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। आई थिंक ये काफ़ी हद तक ये मुझे लगता है कि अमेरिका को एक संकेत है और उस पावर को है जो चाइना ये सोचता है कि वो उसके विरुद्ध है। तो लेकिन मोटा-माटी जो जो संकेत है वो अमेरिका की तरफ है और ये दिखाने के लिए और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को ये भी दिखाना है कि ये जो एससीओ सदस्य देश जो है, जिनका काफ़ी प्रभाव है पूरी दुनिया में और जिसमें भारत भी शामिल, चाइना रशिया भी शामिल है। जब एक साथ मंच पर खड़े हैं तो एक तरह का नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखाई देता है और मुझे लगता है और उन्होंने ये भी बात बोली कि जो यूनाइटेड नेशन है उनको केंद्र में रखकर हमें अपनी चीजें करनी चाहिए। उन्होंने यूनाइटेड नेशन पर भी काफी बल दिया है अपने इस भाषण में। तो यानी कि आपका जो सवाल है कि वो किसकी तरफ इशारा है, मुझे लगता है कि ये शायद अमेरिका की तरफ इशारा है क्योंकि अमेरिका ने रशिया पर तो बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है, चीन पर भी टैरिफ लगा रखा है। तो ये जो टैरिफ जो लगा रखा है, एक तरफा जो ये धौंस जमाया जाता है एशियाई देशों पर, तो उसको इशारा है उस पावर को कि अगर आप एशियाई देशों पर कुछ ऐसा धौंस जमाएंगे तो वो जो एशियाई देश हैं या जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, बाकी जो सदस्य देश हैं एससीओ के, वो मिलकर आपका एक काउंटर कर सकते हैं और मिलकर अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि आज उन्होंने एससीओ का बैंक डेवलपमेंट बैंक बनाने की भी बात की है। 281 अरब डॉलर ग्रांट देने की बात की है। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि चाइना जो है वो चाइना अपनी तरफ से एससीओ सदस्य देशों को जो विकासशील देश है, जो दक्षिण दक्षिण के जो देश है, उनको एकजुट कर कर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी या उसकी नींव रखने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा दिखाई देता है। जी, ये स्पष्ट भी होता है इसमें। एम्बेसडर जितेंद्र नाथ, जो जिनपिंग चाह रहे थे कि भले ही यहाँ पर इससे पहले एससीओ का आयोजन हो चुका है चीन में, मेरा ख्याल है 5 अब तक हो चुके हैं, लेकिन इसे यहाँ पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि इससे बड़ा अभी तक ऐसी कोई बैठक हुई नहीं थी। ये जो डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स की बात वो कर रहे हैं, वो जिस चीज़ के लिए एम कर रहे थे कि एक बड़े वैश्विक नेता, लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, जिसकी आवाज़ भारत भी बन रहा है, वो बनने की कोशिश उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, वो सफल हुए हैं। श्वेता जी, आपने ये प्रश्न पूछ दिया कि ये संदेश किसके लिए है और बाकी लोगों ने कहा कि ये अमेरिका के लिए है। ये संदेश एससीओ के सदस्यों के लिए भी है और बाकियों के लिए भी है कि मैं बड़ा शेयर हूं, जी। मतलब चीन। देखिए, चीन की जो एससीओ के साथ ट्रेड है 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स, काफ़ी है। और एससीओ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जीडीपी आपने कहा अबाउट 20+ समथिंग % ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वगैरह वगैरह। तो ये वो दिखाना चाहते लगभग हैं। 23%। जी। हाँ, 23% आप कह रहे थे। तो ये कि मैं जंगल का बड़ा शेर हूं और शी जिनपिंग सब पब्लिक स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि द वर्ल्ड सिचुएशन इज वेरी फ्लूइड, है ना। तो इसका संदेश क्या है कि द जी। सिचुएशन इज फ्लूइड और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और करेंगे। तो दिस इज एज मच अ मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट ओनली अ मैसेज टू द यूएस। यही मैं कहना चाहता हूं, भारत के लिए ये संकट का समय है। मैं इतना भी कहूंगा, ये भी कहूंगा कि हमें इस बात पे वी शुड नॉट बी कैरिड अवे कि बातें अच्छी हुई, ठीक है, लेकिन हर स्तर पर हमने कंसीड किया है चीन के रिक्वेस्ट को। जैसे कि पीस एंड स्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर, वो चाहते थे कि
बॉर्डर ठीक हो गया और बाकी चीजें चलने दीजिए, वही उनका उनका स्टैंड तो वही है। हमारा स्टैंड था कि बॉर्डर अगर ठीक नहीं होगा तो बाकी चीजें ठीक नहीं होगी, लेकिन कुछ समझौता हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है, हम कुछ दिखा भी सकते हैं। और म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी, ठीक है, ये भारत की स्टैंड है। पार्टनर्स नॉट राइवल्स, डिफरेंसेस नॉट डिस्प्यूट्स, ये सब चीन कहना चाह रहा था और भारत मान गया है। तो हमारे लिए कोई चुनौतियां तो इतनी नहीं है कि हम वी कैन स्टैंड अप एंड कन्फ्रंट चाइना, जब इस समय हमारा अमेरिका के साथ ये सब चल रहा है। ये इसकी बात तो मैंने कह दी ऑलरेडी। तो ये सबके लिए मैसेज है, और इसका विनर है चीन। और जहां तक चीन, भारत और रशिया का जो मिलन है ट्राइलेटरल, वो अभी नहीं होगा, लेकिन तीनों खड़ा होके, वो आपने फोटोग्राफ्स उनके देखे, तो इसकी भी कुछ चर्चाएं हो रही हैं और अमेरिका इसको बहुत गौर से देखेगा और बाकी लोग भी देखेंगे। लेकिन एज आई सेड, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, एससीओ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ वाइटली इंपॉर्टेंट रिलेशंस विद द यूएस फॉर एग्जांपल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए पूरा देश भी इस बारे में सुन रहा है और विश्व भी ऋग्वेद के मंत्र का जिक्र करते हुए आतंकवाद का 7 बार उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन हम एक तस्वीर का के दिखाते हुए आपको आगे बढ़ते हैं, और जो कि एससीओ समिट से दुनिया को संदेश देने वाली तस्वीर के तौर पर आप देख सकते हैं, जहां अलग थलग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दिखते हैं। आपसी मतभेदों का सम्मान करें, ये जिनपिंग कहते हैं। तो वैश्विक शासन में केंद्रीय भूमिका निभाए यूनाइटेड नेशंस, यूएन, जिसको लेकर हर तरफ से आक्षेप, प्रश्न सब होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो जो उसके बजट को, उसके फंड जो अमेरिका देता है उसकी भी बात करते हैं। जिनपिंग जो उसे उपदेश भी दे रहे हैं कि वो अपनी भूमिका निभाए। और भू राजनीतिक तनावों के बीच बहुपक्षीय वाद भी जरूरी है, ये शी जिनपिंग यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। और सबसे ज्यादा जो 2 शब्द आपको सुनाई देते हैं वो ग्लोबल साउथ की आवाज, जिसे उठाने का प्रयास, जैसा हम कह रहे हैं कि भारत की तरफ से भी कहा जाता है, किया जाता है, और चीन की तरफ से भी इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन एम्बेसडर डोगरा, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका को लेकर भी अभी एम्बेसडर जितेंद्र नाथ ने कहा था कि अमेरिका एक ऐसा सहयोगी है जिसे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमारा संबंध विच्छेद हो गया, क्योंकि हमारा संबंध खत्म हो गया उससे, या हम लड़ाई कर लेंगे। कूटनीति में आप ये करते भी नहीं है, और अमेरिका के नेतृत्व को और देश को अलग अलग करके देखने की जरूरत है। देश जो हमेशा रहेगा, नेतृत्व जो कुछ सालों की बात होती है। ऐसे में हम तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो एक सकारात्मक प्रभाव भारत की तरफ से न तो कुछ बुरा बोला जा रहा है, न कुछ बुरा किया जा रहा है। भारत केवल अपने एक्शन कर रहा है। अब जो अगली मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री की व्लादिमीर पुतिन के साथ, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी कि वहां से कौन सी बातें कही जाती हैं। श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ऐसा नहीं है कि एक से दोस्ती हो गई और दूसरे से दुश्मनी हो गई। डिप्लोमेसी में ये नहीं चलता है और ना ही चलना चाहिए। तो एससीओ मीटिंग एक तरफ है, उसकी इम्पोर्टेंस एक तरफ है। अमेरिका का रिश्ते जो हैं भारत के बहुरूपीय हैं, बहुत केंद्रीय हैं, और पीपल टू पीपल बहुत इम्पोर्टेंट है। और टेक्नोलॉजिकली भी हमारे कई तार जुड़े हुए हैं। ठीक है, खटास जरूर आई है, तो खटास एक व्यक्ति विशेष के साथ है, तो इसका आपने भी जिक्र किया है। तो वो हमको उसको ओवर एम्फसाइज नहीं करना चाहिए। ये भी टाइम होते होते ये भी खत्म हो जाएगा, और जैसे होने चाहिए दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में, वैसे रिश्ते हो जाएंगे। जहां तक एससीओ का सवाल है, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, कि शुरू जब हुआ था तो इसको शंघाई 5 कहा जाता था। चीन और 4 सेंट्रल एशियन देश, और फोकस था टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि फोकस था उस टाइम टेरिटोरियल इश्यूज के ऊपर, क्योंकि चीन अपनी बाउंड्रीज जो हैं ये 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ सेटल करना चाहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों के बाद 90s में ये एससीओ बना, जिसमें रशिया और बाकी देश भी आ गए।
उस टाइम पे चीन को यूएस का टेररिज्म का खतरा था। तो एससीओ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होता गया और 10 मेंबर जिसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल है वो आज के देश टाइम में आ गए। अब जो है ये नया मोड़ ले रहा है, पर अभी शुरुआत है इस मोड़ की। और जो बैंक का आपने जिक्र किया वो एक स्टेप है। और जहां तक वॉइस का सवाल है, एससीओ की वॉइस का, क्योंकि ये भी इशू आ रहा है कि अभी तक तो ये सोया हुआ था, सोमनोलेंट था, अब क्यों सडनली एससीओ जाग गया क्योंकि अब स्पेस मिली है, अमेरिका रिट्रीट हो रहा है आइसोलेशन में, और यूरोप जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो राइजिंग एशिया में एससीओ एक सिंबल है जो उम्मीदें जगा सकता है एशियन कंट्रीज की कि यूनाइटेड वी स्टैंड। आई थिंक जो इस सेशन का जो मैसेज है कि इफ वी स्टैंड यूनाइटेड तो एससीओ विल स्टार्ट काउंटिंग एंड एशिया विल स्टार्ट काउंटिंग।